डबल झटका। ताइवान में भी चीन को तमाचा। बॉम्बर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ताइवान की एयर डिफेंस सिस्टम ने खदेड़ा। 9 दिसंबर को चीन को एक बार नहीं, 2 बार 2 देशों से मुंह की खानी पड़ी। पहली साजिश जो मीडिया की सुर्खियों में है कि कैसे चीन की सेना को भारत की सीमा में घुसपैठ करना महंगा पड़ा। चीन को दूसरा बड़ा तमाचा ताइवान से लगा जब ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन ने H-6 बॉम्बर ताइवान की हवाई सीमा में भेजे। 18 H-6 बॉम्बर ने घुसपैठ की कोशिश की। बताया गया कि 24 घंटे में चीन ने 21 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में भेजे, जिसमें से 18 प्लेन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। चीन की घुसपैठ के बाद ही ताइवान की सेना एकदम अलर्ट मोड में आ गई। चीन के फाइटर प्लेन को खदेड़ने के लिए ताइवान के जंगी जहाज हवा में मंडराने लगे। इधर जमीन पर भी मिसाइलों से लैस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। इस घुसपैठ के बाद ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ फू ने कहा, चीन अब ताइवान में घुसपैठ के लिए नए बहाने ढूंढ रहा है। ताइवान की सीमा में आए 18 लड़ाकू विमानों को ताइवान में 2020 के बाद चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ के तौर पर देखा जा रहा है। अगस्त में अमेरिका की संसद की प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के चलते पिछले दिनों चीन ने ताइवान से आयात किए जाने वाले खाने, शराब और सी फूड जैसी कई चीजों पर बैन लगा दिया था। ताइवान पर चीन ने व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस बीच ताइवान ने चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला भी ले लिया। सेना के बड़े अधिकारियों को युद्ध अभ्यास में भेजने का फैसला किया। यानी साफ है कि चीन के लिए किसी भी देश से युद्ध करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी विस्तारवादी नीति के चलते वो अपने इलाके में अपने दुश्मन बढ़ा रहा है। तो पिछले 10 महीनों में रूस ने यूक्रेन की जमीन पर गोले बारूद की बारिश कर दी, लेकिन अब वो खुद बारूद के लिए तरस रहा है। और अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया है कि रूस 40 साल पहले बनाए हथियारों को युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, जो अब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रूस के बारूदी गोदाम खाली हो गए हैं। क्या रूस का बारूद खत्म हो रहा है? क्या रूस की मिसाइल खत्म हो गई है? क्या रूस पुराने हथियारों के भरोसे जंग में टिका है? क्या रूस मिसाइल के खोल में बारूद भरने की तैयारी कर रहा है? इस तस्वीरों का सच क्या है? क्या ये तस्वीर रूस के बारूदी खाने के खाली होने का संकेत दे रही है? अगर हाँ, तो ये खबर पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली है और जेलेंस्की के जवानों का जोश भरने वाली है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक बड़े से मैदान में सिवाय मिसाइल के खोल के कुछ नजर नहीं आ रहा। जाहिर है रूस ने यूक्रेन पर ताकत दिखाने के लिए तोप गोलों की बरसात की और अब ये तस्वीर उसका सच बता रही है। महायुद्ध के बीच में करीब 9 महीने बाद आई इस तस्वीरों ने रूस के बारूदी गोदाम की पोल खोल दी। इससे साबित हो रहा है कि रूस के जंगी बेड़े में सिवाय खोखले कारतूस के कुछ नहीं बचा है।
अमेरिका की सेना के एक अधिकारी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दावा किया कि रूस के सैन्य हमलों के बाद एक मैदान में MLRS गोले के अवशेष, जिन्हें 29 नवंबर 2022 को खार्किव से यूक्रेन की सेना ने इकट्ठा किए, जो बताता है कि रूस के बारूदी गोदाम खाली हो चुके हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के शेल ये बताने के लिए काफी हैं कि इन 10 महीनों में रूस ने किस कदर अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और यूक्रेन की जमीन को जरा बराबर भी बारूद से लबरेज करने की कमी नहीं छोड़ी। अमेरिकी सेना की वरिष्ठ अधिकारी का दावा यह भी है कि रूस अब 70 साल बनाए अपने पुराने गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो पुराने स्टॉक को भी इस्तेमाल नहीं करता है तो 2023 की शुरुआत तक रूस का बारूदी स्टॉक खत्म हो जाएगा। पुराने गोले बारूद के इस्तेमाल में जोखिम है, या यूं कहें कि इनमें आग लगने और विस्फोट होना बेहद आसान हो जाता है। ऐसे में रूस के पास दूसरा ऑप्शन साथी देशों की तरफ रुख करना होगा। अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस हथियारों की भरपाई के लिए ईरान और उत्तर कोरिया का रुख कर सकता है। पुतिन को उम्मीद है कि हथियारों का जखीरा खत्म होने पर उसके साथी देशों से मदद मिलेगी। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ईरान ने यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को ड्रोन ट्रांसफर किए हैं। मॉस्को ईरान से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल भी ले रहा है और बदले में तेहरान को सैन्य और तकनीकी मदद देगा। यानी जंग भीषण होने वाली है। भले ही रूस के गोदाम खाली हो रहे हो, लेकिन वो जंग में यूक्रेन के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता। रूस हर कीमत पर यूक्रेन पर फतह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले का वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि कीव की एक इमारत को ड्रोन से नेस्तनाबूद किया गया, जिससे इमारत तबाह हो गई है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। तेजाब हमले में 12वीं की छात्रा बुरी तरीके से झुलस गई। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब की। उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि आखिर बैन के बावजूद दिल्ली में तेजाब की बिक्री कैसे हो रही है। ये तस्वीर आज सुबह 7:30 बजे की है। बाइक सवार 2 लड़कों ने एक 17 साल की लड़की पर एसिड फेंका। एसिड लड़की के चेहरे पर फेंका गया, जिसके बाद लड़की दर्द से कराहने लगी। ये घटना दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में हुई, जिसके बाद आनन फानन में उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। बताया गया कि पीड़ित लड़की और आरोपी एक दूसरे को पहचानते हैं। लड़की 12वीं की छात्रा है। तेजाब डाला है उसको, लड़की पे छोटी बेटी आई है घर पे बताने के लिए कि घबराई हुई थी वो भी। दिल्ली पुलिस को सुबह 9 बजे लड़की पर एसिड फेंके जाने की जानकारी मिली। घटना के समय पीड़िता के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। उस इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। पुलिस ने अब तक एक आदमी को हिरासत में लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के पावर स्टेशन को हुआ है। यूक्रेन के करोड़ों लोग आज ठंड और अंधेरे में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। और पावर स्टेशन की बहाली के लिए फ्रांस ने यूक्रेन को करीब $51 मिलियन की मदद भेजी है। जहां तक नजर वहां तक खंडहर। मिसाइल ने मीनारों का वजूद मिटा दिया, बस्तियों को खाक में मिला दिया, घरों को वीरान बना दिया।
ड्रोन के डर से लोगों को पल पल मरने को मजबूर कर दिया और अब खून जमा देने वाली ठंड यूक्रेन के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। यूक्रेन में आज का सच यही है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही सर्दी से बचने के लिए बेहतर हीटर और जनरेटर। सफेद सुर्ख हथियार से रूस अब यूक्रेन को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में बिजली नहीं है, पीने को पानी नहीं, रहने को छत नहीं, सर्दी से बचने के लिए हीटर नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, इमरजेंसी में काम आने वाली दवाएं नहीं। यूक्रेन में अगर कुछ है तो सिर्फ बारूद की गंध, धुएं का गुबार और दहशत वाले दिन। Допомогти може гуманітарним коридором привезти якісь продукти питання, допомогти речам, які вони можуть собі не ходити там вибивати, де не треба, а щоб їм привезли сюди. Може якась пища, навіть готова гаряча пища, підвезіть раз в неділю, щоб люди поїли, бо світла немає фактично. जाहिर तौर पर रूस के ड्रोन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के पावर सेक्टर को हुआ है, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में नेटो देश यूक्रेन के पावर सेक्टर को फिर से खड़ा करने में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान भी किया है, जो पावर सप्लाई दुरुस्त करने में यूक्रेन की मदद करेगा। Pour une stratégie cynique visant à détruire les infrastructures civiles en vue de mettre l'Ukraine à genoux. À chaque victoire de votre pays sur le terrain, la Russie réagit lâchement par de nouveaux bombardements des infrastructures électriques, gazières ou de distribution de l'eau nécessaires à la survie de la population pendant l'hiver, avec un objectif clair. En réponse aux défaites militaires, semer la terreur chez les civils. सर्दी का सितम, भीषण बर्फबारी और रूस के हमले, यूक्रेन हर परेशानी से घिरा हुआ है। बिजली घरों के तबाह होने से कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। यूक्रेन में बिजली की उत्पादन क्षमता को 40% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिशें जारी हैं। और अब खबर लेंगे बिहार के छपरा से, जहां जहरीली शराब की वजह से 10 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। और इस मामले में विधानसभा में भी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए तो सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में भी मुद्दा उठाने की बात कही। बिहार में शराबबंदी के बावजूद एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत की घटना सामने आई है और इस जहरीले जाम ने छपरा जिले में कहर बरपाया और देखते ही देखते मौतों की संख्या भी बढ़ती गई। छपरा में हुई इस शराबकांड की गूंज राजधानी पटना तक भी सुनाई दी। विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। वहीं विधानसभा के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हम शराबबंदी के विरोध में कभी नहीं रहे हैं। शराबबंदी जहरीली शराब के नाम पर हो रही मौत पर हम चर्चा चलाना चाहते हैं। आप फिर सुन लीजिए, शराबबंदी के नाम पर अपराधियों का मनोबल और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है, इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। सदन में हुए हंगामे को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आग बबूला हो गए। उन्होंने बीजेपी पर ही जहरीली शराब बेचने का आरोप लगा दिया। छपरा में हुई शराबकांड को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। सीधा आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराइए,
क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है, वो नीतीश कुमार है। पटना में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही और बिहार सरकार पर निशाना साधा है कि हर 3 माह पर दर्जन 2 दर्जन लोग मरते हैं और बिहार में सैकड़ों लोग मरते हैं। और ये जहरीली शराब है और शराबबंदी कितना कामयाब है, लेकिन एक व्यवसाय है, एक बड़ा व्यवसाय सरकार ने शुरू कर दिया है बिहार में, जो बड़ी चिंता का विषय है। जहरीली शराब कांड पर जिस तरह से हंगामा मचा, उससे ये मामला थमता नहीं दिख रहा। जहरीली शराब से हुई मौतों पर छपरा से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ। विधानसभा में तो हंगामा हुआ, तो अब लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाने की बात कही गई। मरीजों ने लगाया लापरवाही का आरोप, जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। अहमदाबाद में बस ड्राइवर की सतर्कता से बची महिला की जान, बस में दिल का दौरा पड़ने पर ड्राइवर ने बस अस्पताल पहुंचाई। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को समय से 3.5 घंटे पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने पर भव्य उत्सव, विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए से लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। तेंदुए के हमले से 2 महीने में 3 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए के बच्चों को उनकी मां से मिलवाया। जंगल में घूमने के दौरान मां से बिछड़ गए थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न, बीएसएफ ने शहीदी चौक पर बैंड से परफॉर्मेंस कर श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ेगी टनल। 2.5 साल में बनकर तैयार होगी 900 मीटर लंबी टनल। न्यूयॉर्क पुलिस के एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ और बारिश का कहर, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर से मची है तबाही, तेज हवा और बारिश में गिरे बिजली के खंभे, बिजली सप्लाई भी बाधित हुई, घरों को भी पहुंचा नुकसान। और चीन के वुहान शहर में नए बुखार के चलते बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। एक ही रात में 700 बच्चे बुखार की चपेट में आए। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम, सेमीफाइनल में क्रोएशिया को दी करारी शिकस्त। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50 में। दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा पर तेजाब फेंका गया, सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने पर परिजनों ने उठाया सवाल। बिहार की विधानसभा में विधायकों का जोरदार हंगामा, विधायकों ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा उठाया। गुस्से में नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाराजगी, सदन में सदस्यों को तख्तियां नहीं लाने का निर्देश दिया। ईडी को मिली मुख्तार अंसारी की 14 दिन की कस्टडी, प्रयागराज कोर्ट में हुई थी मुख्तार अंसारी की पेशी, कड़ी सुरक्षा में ईडी दफ्तर लाया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीबीआई दफ्तर के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता लालन शेख की सीबीआई कस्टडी में हुई मौत का जताया विरोध। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पुराना यह वीडियो है, सेना की तरफ से नहीं आया कोई भी आधिकारिक बयान। चीन से झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। भारतीय नौसेना ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान के जरिए कर रही है निगरानी।
गुजरात के सूरत में पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। तालियों के साथ पीएम का हुआ स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को माला पहनाई। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे होगा उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शाम 7 बजे होनी है मुलाकात। 16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल समागम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। बीएचयू मैदान में संबोधन भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शांति से करवाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ऑपरेशन चुनाव नाम दिया गया है। चुनाव के पहले मेरठ में 1000 से ज्यादा आरोपियों को भेजा गया जेल। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोचिंग से पढ़कर घर जा रहे छात्रों के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया। छात्रों के बीच हाथापाई के बाद पत्थरबाजी भी हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के अमरेली में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला के दूसरी शादी करने पर विवाद हुआ। ससुराल वालों ने पिटाई की, बाल काटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज म्यूजिक बजाने के ऊपर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद लोगों ने एक आदमी को पीट दिया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्कूल की महिला शिक्षिका और प्रिंसिपल में कहासुनी हो गई। शिक्षिका पर प्रिंसिपल पर बरसाई चप्पलें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लड़के को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शराब की दुकान पर मारपीट हुई। बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ भी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पैसों के लेन देन की वजह से 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। हंगामे के बीच फायरिंग हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आ गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। 6 लोगों की मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से जाकर के तेज रफ्तार कार टकरा गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो आया सामने। पटना में मोटरसाइकिल के एक शोरूम से 2 बदमाश कैश लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। लाखों के गहने लूट कर फरार हो गए 3 बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से 2.5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिजली का खंभा लगाने के लिए की गई थी खुदाई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेडिकल कॉलेज में खाने में निकले कीड़े। मरीजों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। अहमदाबाद में बस ड्राइवर की सतर्कता से बची महिला की जान। बस में दिल का दौरा पड़ने पर ड्राइवर ने बस अस्पताल पहुंचाई। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को समय से 3.5 घंटे पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने पर भव्य उत्सव। विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। तेंदुए के हमले से 2 महीने में 3 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए के बच्चों को उनकी मां से मिलवाया। जंगल में घूमने के दौरान मां से बिछड़ गए थे बच्चे।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। बीएसएफ ने शहीदी चौक पर बैंड से परफॉर्मेंस कर श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ेगी टनल। 2.5 साल में बनकर तैयार होगी 900 मीटर लंबी टनल। न्यूयॉर्क पुलिस के एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ और बारिश का कहर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर से मची है तबाही। तेज हवा और बारिश में गिरे बिजली के खंभे। बिजली सप्लाई भी बाधित हुई, घरों को भी पहुंचा नुकसान। और चीन के वुहान शहर में नए बुखार के चलते बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। एक ही रात में 700 बच्चे बुखार की चपेट में आए। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को दी करारी शिकस्त। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50 में। दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा पर तेजाब फेंका गया। सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर तेज म्यूजिक बजाने को लेकर विवाद सामने आया, जिसके बाद लोगों ने देखिए किस तरह से बीच पर जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। समय की बड़ी खबर वैल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सूटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। जब से मैंने कार में वैल्वोलिन फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया है, जब से इंजन स्मूथ रन कर रहा है। नाउ आई हैव स्विच टू वैल्वोलिन सिंथेटिक ऑयल। अब कस्टमर्स के लिए नो कम्प्रोमाइज ऑन कार के, क्योंकि अभी सभी गाड़ियों के लिए मिल रहा है वैल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। अभी सभी कर सकेंगे सिंथेटिक पर स्विच। चीन के सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पुराना ये वीडियो है। सेना की तरफ से नहीं आया कोई भी आधिकारिक बयान। चीन से झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। भारतीय नौसेना ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान के जरिए कर रही है निगरानी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। तालियों के साथ पीएम का हुआ स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को माला पहनाई। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे होगा उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शाम 7 बजे होनी है मुलाकात। 16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल समागम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। बीएचयू मैदान में संबोधन भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शांति से करवाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ऑपरेशन चुनाव नाम दिया गया है। चुनाव के पहले मेरठ में 1000 से ज्यादा आरोपियों को भेजा गया जेल। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोचिंग से पढ़कर घर जा रहे छात्रों के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया। छात्रों के बीच हाथापाई के बाद पत्थरबाजी भी हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के अमरेली में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला के दूसरी शादी करने पर विवाद हुआ। ससुराल वालों ने पिटाई की, बाल काटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज म्यूजिक बजाने के ऊपर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद लोगों ने एक आदमी को पीट दिया। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्कूल की महिला शिक्षिका और प्रिंसिपल में कहासुनी हो गई। शिक्षिका पर प्रिंसिपल पर बरसाई चप्पलें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लड़के को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शराब की दुकान पर मारपीट हुई। बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, दुकान में तोड़फोड़ भी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पैसों के लेन देन की वजह से दो पक्षों के बीच झड़प हुई। हंगामे के बीच फायरिंग हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आ गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। 6 लोगों की मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से जाकर के तेज रफ्तार कार टकरा गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो आया सामने। पटना में मोटरसाइकिल के एक शोरूम से 2 बदमाश कैश लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए 3 बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से 2.5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिजली का खंभा लगाने के लिए की गई थी खुदाई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेडिकल कॉलेज